आज पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। फिरोजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर अमृतसर कटरा जाने के समय में कमी आएगी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा। रैली के लिए फिरोजपुर में भारी सुरक्षा इंतजाम, पुलिस का घुड़सवार दस्ता तैनात। पीएम मोदी की रैली में मौजूद रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बारिश के बावजूद रैली को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पुलिस विभाग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर जाएंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे समेत 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। 7,506 करोड़ के प्रोजेक्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने चंदगाम इलाके में जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकी। एक AK सीरीज राइफल, 2 MK4 कार्बाइन समेत गोला बारूद बरामद। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रही कमेटी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपेगी रिपोर्ट। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली ट्राई सर्विस जांच सौंपेगी डिटेल्स। सूत्रों के मुताबिक ट्राई सर्विसेज जांच टीम ने पाया कन्नूर में घने बादलों के बीच चट्टान से टकरा गया था। सीडीएस रावत का अभिमान। देश में कोरोना ने फिर मचाया हाहाकार। एक दिन में 58,000 से ज्यादा केस, 534 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653 मामले, दिल्ली में 464 केस। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना, 18,466 नए मामले आए सामने, 20 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 10,860 नए संक्रमित मिले हैं, 2 की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 9% के करीब पहुंचा। बंगाल में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस है, 16 लोगों की मौत। अमिताभ बच्चन के घर एक कर्मचारी पॉजिटिव, घर के 31 स्टाफ का कराया था टेस्ट। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को हुआ कोरोना। दुबई में खुद को क्वारंटीन किया। पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढिंडसा को कोरोना। पीएम की रैली में नहीं होंगे शामिल। रिपोर्ट आने के बाद बीच रास्ते से लौटे। मुंबई में बेस्ट की बसों के 60 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना टेस्टिंग के दौरान मिले पॉजिटिव। कौटिल्य क्रूज गोवा से मुंबई तट पर पहुंचा। बीएमसी ने सभी कोरोना संक्रमितों को अलग रखने की व्यवस्था की। नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली में आज फिर से फुल कैपेसिटी से चलने लगी मेट्रो। किसी को खड़े होकर सफर नहीं करने की मिली इजाजत। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर आज नहीं लगी लंबी कतारें। स्टेशन के अंदर आसानी से मिली एंट्री। दिल्ली की बसों के सवारियों ने भी राहत की सांस ली। सभी सीटों पर बैठने की इजाजत मिली। यात्रियों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में 50 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को निर्देश, 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखें। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए है बड़ी पाबंदियां। 14 जनवरी तक कक्षा 10 तक के सभी स्कूल बंद। यूपी में शादी समारोह और दूसरे आयोजनों में एक वक्त पर सिर्फ 100 लोगों को इजाजत। खुले स्थान पर ग्राउंड क्षमता के 50% लोगों को इजाजत। सीएम योगी ने दिया निर्देश। जिले में एक्टिव केस 1000 से ज्यादा रहने पर सिनेमा हॉल, जिम, स्पा 50% क्षमता से चलेंगे। यूपी में 2 घंटे तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू का समय। गुरुवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। सिनेमा हॉल से लेकर सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्टेडियम्स में भी एंट्री नहीं। बिहार में शादी विवाह में अधिकतम 50 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इकट्ठा होने की दी इजाजत। पुणे में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना। पुणे में कोरोना केस बढ़ने के बाद 1ली से 8वीं तक के स्कूल बंद। पॉजिटिविटी रेट 18% तक। भोपाल में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए लगेगा जुर्माना। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक में फैसला लिया। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में जुलूस, रैलियां और पब्लिक गैदरिंग पर रोक। पश्चिम बंगाल में दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट को अब हफ्ते में 3 दिन आने की इजाजत मिलेगी। पटना NMCH में फिर 55 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट मिले संक्रमित। NMCH में अब तक 223 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। लुधियाना के DMC नर्सिंग कॉलेज में 41 छात्र कोरोना संक्रमित। 23 छात्रों को भर्ती किया गया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने चुनावी रैलियों को रोकने का किया समर्थन। कहा जब कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं तो चुनावी रैलियां क्यों नहीं। पंजाब के डिप्टी CM भी OP सैनी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चुनावी रैलियों पर कोई गाइडलाइंस नहीं है, पर वो रैलियों के पक्ष में नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव। सोमवार रात से है हल्का बुखार। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पाए गए कोरोना पॉजिटिव। खुद को आइसोलेट किया। कोरोना के इलाज के लिए अगले हफ्ते 5 साल में आएगी एक दवा। टैबलेट का कोर्स 5 दिन का होगा। अमेरिका में कोरोना के 95% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। नवंबर के अंत तक डेल्टा के 99.5% मामले थे। सुप्रीम कोर्ट में आज रिजर्वेशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान करने पर अहम सुनवाई। इसी वजह से रुकी है नीट PG की काउंसलिंग। गलवान घाटी में तिरंगा फहराने पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा कि भारत की भूमि पर हमारा फहराता तिरंगा ही अच्छा लगता है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति को मिली नई जिम्मेदारी। आतंकवाद रोधी कमेटी 2022 की करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। आज पुणे की अदालत में पेशी।
इंदौर में कालीचरण के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रशासन ने 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कोरोना काल में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर केस। हिंदू संगठनों ने कालीचरण के समर्थन में नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लगाए नारे। इंदौर के पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बोलीबाई ऐप पर मामले में एक और गिरफ्तारी। उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया छात्र। 2 छात्रों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। बोलीबाई ऐप के मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक 18 साल की लड़की गिरफ्तार। स्थानीय कोर्ट में मुंबई पुलिस को 4 दिन की हिरासत में सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। यूपी पुलिस को मिली है 519 महिला रिक्रूट। सीएम योगी ने परेड में सलामी ली। सीएम योगी ने गृह मंत्रालय की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार का चौंकाने वाला बयान। बोले बिहार में जेडीयू बीजेपी वाले फॉर्मूले से शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर बना सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर मिलने गए थे अब्दुल सत्तार। कहा कि सीएम उद्धव से गडकरी करेंगे पहल तो बन सकती है बात। आज मणिपुर में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग। प्रशासन और राजनीतिक दलों के साथ होगी वर्चुअल मीटिंग। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने छोड़ा बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप। राज्य बीजेपी नेतृत्व पर मतुआ समाज को नजरअंदाज करने का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का आज फिर होगी बैठक। उम्मीदवारों की पहले लिस्ट पर लग सकती है मुहर। कल हुई पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे थे सीएम चन्नी। बैठक में सभी 70 उम्मीदवारों के नाम पर बनी सहमति। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बदला दिल्ली का मौसम। राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। कल भी हल्की बारिश का अनुमान। लखनऊ में घने कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोगों ने दिन में जलाई हेडलाइट्स। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। वाराणसी में ठंड की वजह से छाया घना कोहरा। लोगों का आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के चौपटा में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढके नजर आए घर। सड़कें मैदान में पेड़। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी। चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। शीतकाल के चलते बंद है बद्रीनाथ के कपाट। विशाखापट्टनम में मछुआरों के 2 गुटों में भिड़ंत। 7 लोग हुए घायल। नावों में लगाई आग। मछुआरों के बीच रिंग नेट के इस्तेमाल को लेकर भिड़ंत हुई है। आसपास के 2 इलाकों में धारा 144 लागू। यूपी के दादरी में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट। 1 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूट के 70,000 रुपए बरामद। एक पिस्टल और आईपैड भी बरामद। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल दागने पर जापान नाराज। जापानी पीएम ने कहा लगातार मिसाइल दागने से क्षेत्र में आएगी अस्थिरता। अमेरिका के पनामा में प्लेन क्रैश के बाद लापता 2 लोगों की तलाश जारी। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कोलोराडो में आग के तांडव के बाद घर लौटे सैकड़ों लोग। मलबे के बीच लोगों ने ढूंढा बचा हुआ सामान। पिछले हफ्ते आग में 1000 घर हुए थे तबाह। अमेरिका के एलाबामा में एक घर में आग लगी। हादसे में एक महिला और बच्चों की मौत। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। आग पर अब मशहूर पर्यटन स्थल वाल्डेव प्रायद्वीप की तरफ बढ़ने लगी है आग। कजाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें दोगुनी करने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। अमेरिका के वर्जीनिया में सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक जाम। हाईवे पर दोनों तरफ घंटों सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। रूस के साखालिन में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। भारी बर्फबारी की वजह से रोड और हवाई यातायात बाधित। इराक के बगदाद में हथियारों से लैस 2 ड्रोन किए गए नष्ट। अमेरिकी सैन्य बेस जा रहे ड्रोन का हमला विफल। जनरल सुलेमानी की मौत के बाद दूसरी बार की गई हमले की कोशिश। यमन की सरकारी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ खोला मोर्चा। विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर गोलीबारी। जोहान्सबर्ग टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर। दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन बनाए। पुजारा और रहाणे क्रीज पर। जोहान्सबर्ग टेस्ट में शार्दुल ठाकुर ने बनाया रिकॉर्ड। वांडरर्स के मैदान पर 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। सिडनी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर बनाए 56 रन। लंच से पहले बारिश के कारण रुका खेल। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत। टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उसके घर में पहले टेस्ट में 8 विकेट से हराया। 21 साल में बांग्लादेश की कीवियों पर पहली टेस्ट जीत। तेज गेंदबाज हुसैन ने 46 रन देकर झटके 6 विकेट लगातार 17 मैच जीतने के बाद अपने ही घर में हारा न्यूजीलैंड। बीसीसीआई का बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से रणजी ट्रॉफी सहित बाकी घरेलू टूर्नामेंट स्थगित। लेजेंड्स क्रिकेट लीग में दिखेगा सहवाग। युवराज और भज्जी का जलवा। 20 जनवरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज। लेजेंड्स क्रिकेट लीग में होंगी 3 टीमें। इंडिया महाराजा, एशिया लायंस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम के बीच होगी जोर आजमाइश। रोनाल्डो की कप्तानी में साल का पहला मैच हारी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एम्बापे की हैट्रिक से अंतिम 16 में पहुंची पीएसजी। कोरोना पॉजिटिव हुए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल एंटीजन टेस्ट में पाए गए हैं पॉजिटिव। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फिर से जुड़ सकते हैं एबी डिविलियर्स। मेंटोर बनने की इच्छा जताई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलेंगे नोवाक जोकोविच। मेलबर्न जाने के लिए मिली मेडिकल छूट। एप्पल के मार्केट कैप के $3 ट्रिलियन पार। रकम भारत और ब्रिटेन के जीडीपी से ज्यादा। एलन मस्क ने रचा इतिहास। एक दिन में $34 बिलियन नेटवर्थ। एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स डिजिटल बैंकिंग से कर सकेंगे 5 लाख तक फ्री आईएमपीएस। बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन करवाने पर देनी होगी ₹20 प्लस जीएसटी। देश में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 करोड़ के पार पहुंचा। अकेले यूपी में 7 करोड़ रजिस्ट्रेशन है। सीएम योगी ने हर महीने ₹500 भत्ता देने का किया ऐलान।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फ्यूचर ग्रुप की याचिका। फ्यूचर ग्रुप ने सिंगापुर आईएमसी में जारी की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दिया दर्जा। अब एयरटेल पेमेंट बैंक को कई सुविधाएं मिलने में होगी आसानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।